बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप खैरियत से होंगे। गंदम की फसल के अंदर जो सिट्टा है वो सिट्टा पूरा सही तरह से नहीं बन पाया, आधा सिट्टा बना है, आधा सिट्टा नहीं बना। उसके अंदर जो दाने थे, दाने बनने थे, पूरे बनने थे, वो सही तरह से नहीं बन पाए और सिट्टे के जो आखिर वाले जो हिस्से होते हैं वो सारे सूख गए हैं। ये सारा नुकसान जो है अब काश्तकार भाइयों को काश्तकार भाई इसका सामना कर रहे हैं और इससे जो है उनकी फसल को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब आधा सिट्टा बनता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो 50% पैदावार है वो जो है वो कम हो रही है। तो इसका कितना ज़्यादा नुकसान है और इससे आप कैसे बच सकते हैं और उसके अलावा ये आपकी फसल के अंदर कितना नुकसान कर सकता है और ये किस वजह से हुआ है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर अब ये हालात सामने आ रहे हैं कि जो पौधा है गंदम का, जो उसके जो सिट्टा है वो सिट्टा सही तरह से नहीं बन पाया। आधा सिट्टा बना है और आधा सिट्टा नहीं बन पाया। सिर्फ़ और सिर्फ़ किस वजह से? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोहरे की वजह से है। कोहरा क्योंकि जब पड़ता है तो कोहरा जब आप पड़ता है तो उस वक़्त अगर आपकी फसल गोब की हालत के अंदर हो, यानी कि सिट्टा अभी बाहर ना भी निकला हो, सिट्टा अंदर बन चुका हो, उससे अगर आप किसी चीज़ का भी स्ट्रेस उसके ऊपर पड़ता है तो उससे उसके जो सिट्टे के अंदर दानों की तादाद है उसके अंदर कमी वाक़ई हो जाती है। तो ये किस वजह से हुआ है? ये कोहरे की वजह से हुआ है, क्योंकि जब कोहरा पड़ा है तो ऐसी फसलें जो गोब की हालत के अंदर थीं, 50 से 55 दिनों की थीं या 60 दिनों की थीं, तो उनका सिट्टा बाहर नहीं निकला था, किसी का बाहर भी निकला हुआ था, किसी का अंदर था। तो कोहरे की वजह से उसके ऊपर जो है वो उसका असर पड़ा है, उसके ऊपर स्ट्रेस आया है, तो उस वजह से उसका सिट्टा आधा रह गया है, आधा सिट्टा उसका नहीं बना। तो मतलब उसकी पैदावार आधी जो है वो कम हो गई है। और उसके अलावा अगर आप गोब की हालत के अंदर किसी भी किस्म का स्ट्रेस देते हैं गंदम की फसल के ऊपर तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो उसके सिट्टे के ऊपर पड़ता है। क्योंकि जब सिट्टा सही तरह से नहीं बनता तो उसका मतलब ये है कि दानों की तादाद में भी जो है वो कमी वाक़ई हो जाती है। तो ये सारा कुछ देखने में आया है और काफ़ी सारे काश्तकारों ने ऐसा किया है कि जब उनकी फसल गोब की हालत के अंदर थी उन्होंने जड़ी मार बूटी का ज़हर का उसका स्प्रे किया है, तो स्प्रे करवाने से उनका भी स्ट्रेस उसके ऊपर आया है और उसके अलावा ये जो कोहरे की वजह से असर आया है। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो 15 दिन पहले आपने देखा है, तो 15 दिन पहले इसका जितना नुकसान होना था वो हो गया है, अब कोहरा बिल्कुल ख़त्म हो नुकसान नहीं होगा। तो मतलब आपने इसके बारे में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी। तो जितना नुकसान उसका होना था वो तो हो गया, ये सारा कुछ जो है वो कुदरती आफ़ात की वजह से हुआ है। इसको आप क्लाइमेट चेंज कह लें, इसको आप दर्जा हरारत में कमी कह लें या उसके अलावा माहौलियाती तब्दीली कह लें, इसको किसी भी किस्म का नाम दे लें। तो ये सारा कुछ उसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, जितना होना था वो हो गया है। तो इस वजह से सबसे पहली तजवीज़ ये है कि जिन काश्तकारों भाइयों ने भी गंदम लगाई हुई है, तो सबसे पहले वो तो है वो उश्र अदा करें। क्योंकि जब आप उश्र निकालते हैं, तो उससे आपकी फसल के अंदर बरकत पैदा हो जाती है। तो जब उश्र आप निकाल लेते हैं, तो आप अपना जितना भी हिस्सा आपका बचता है, तो वो हलाल हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारे किसी माल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितने यतीम भाई हैं, मस्कीन हैं या उसके अलावा जिनके पास खाने के लिए दाने नहीं हैं, तो उनको जब ये चीज़ मिल जाती है, तो उससे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, उससे आपकी फसल के अंदर बरकत पैदा हो जाती है। क्योंकि 100 में से अगर आप 5 मन दे भी दें, तो उससे आपको किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान की बात है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। आपने सबसे पहले जो है अपनी जितना भी ओशर बनता है आपकी फसल का, जितनी फसल है आपकी उसका ओशर सबसे पहले अदा करें और उसके अलावा आप अपनी गंदम की देखभाल सही तरह से करें। इंशाअल्लाह आपकी फसल के अंदर बरकत होगी। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।